एक हमारे महाराज जी के प्रेमी थे, बहुत अच्छे थे, महापुरुष ही थे वो, पंडित श्री राम बालक द्विवेदी, बड़े अधिकारी थे। ब्रज में रहे, गिरिराज जी में रहे कुछ दिन, तो एक ब्रजवासी के घर में किराए से रहे। महाराज जी उसमें गोवर्धन में रहते थे। तो एक ब्रजवासी ब्राह्मण के घर में थे महाराज जी, तो एक छोटी बच्ची उसकी मैया की वो रो रही थी, और उसकी माता घर के किसी काम में लगी थी। तो उसके पति ने रुआब छांटते हुए कहा, ए क्या कर रही है, सबरे काम ने छोड़, देख लाली रो रही है, तू चुप कर। वो बेचारी काम में लगी थी, तो वहीं से चिल्ला गए, चुप है जा, काहे को चिल्ला रही है। वो कहा और जोर से रोने लगी। मैया आई गुस्सा, ठाकुर जी वो मैया गुस्सा आई, उसने आकर के अपनी बेटी छोरी को 2 थप्पड़ जमाए और बोली, अरे चुप है जा, सौत मेरी चुप है जा। अब सीओ साहब जी तो बड़े संस्कारवान काने कुब्ज ब्राह्मण थे और बड़े मर्यादा के बहुत विशेष आग्रही थे। अरे बोले भाई ये ब्राह्मण का घर है, बताओ, इसकी पत्नी अपनी बेटी को सौत कह रही है। अरे राम राम, बड़ी गए बीते संस्कार हैं इनके। बोले हमारी श्रद्धा पूरी हो गई। महाराज जी के पास अखाड़े में आए, बोले हमें आशीर्वाद दीजिए, हम जा रहे हैं। क्यों? बोले हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों? आज की घटना महाराज ऐसी विचित्र, बताओ मैया अपनी छोरी को सौत कह रही है। महाराज जी बोले, सीओ साहब जी इन वाक्यों को सुनकर परमहंसों की समाधि लग जाती है, इनको इसमें कौन सा तत्व ज्ञान भरा हुआ है। महाराज जी बोले, आप समझ नहीं रहे हैं, वो तत्व ज्ञान संपन्ना है, वो जानती है यहाँ पुरुष एकमात्र ब्रज में श्री कृष्ण हैं और बाकी सब गोपी हैं। तो जैसे मैं गोपी हूँ ऐसी मेरी लाली ये भी गोपी है, इसलिए जब मेरे कांत भी कृष्ण और इसके कांत भी कृष्ण, तो सौत हुई कि नहीं हुई। अरे बोले महाराज जी आप तो बात बना दी, आपने बिगड़ गई थी। बोले नहीं, ये ब्रजवासियों के सहज संस्कार हैं।